आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उलझे बालों और मुनफरिद ख्यालात वाली विजुअल आर्टिस्ट अक्सा असलम से, जो बनाती हैं बड़े बड़े सियासतदानों के कार्टून और बातों से डालती हैं पिट स्यापा। इन कार्टून्स और पिट स्यापों की कहानी जानिए उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा असलम, जो कि सोशल मीडिया पर अक्सा स्यापा के नाम से मशहूर हैं। ये अक्सा स्यापा के नाम से क्यों मशहूर हैं, और ये एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों के ये कार्टून्स बना चुकी हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्यों सियासतदानों के कार्टून्स बनाती हैं और कब से ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सा, मुझे बताएं कि आप मुख्तलिफ सियासी जमातों के और लीडरान के जो हैं वो कार्टून्स बनाती हैं, क्या वजह है? अच्छा, जब मैं स्टार्ट हुई थी बनाना, एक तो ये मेरा शौक़ है सबसे पहले। तो मैं सिर्फ सियासतदानों के नहीं, मैंने अपने बड़े दोस्तों के भी बनाए हैं। मैंने अपने घर से स्टार्ट लिया, अपनी फैमिली वालों के बनाए कार्टून। तो जब मैं सियासतदानों के बनाना शुरू हुई, जब वो चीज़ वायरल हुई, लोगों को पता लगा अच्छा ये कार्टून बनाती है, तो अब अक्सर तो लोगों पे मैं गुस्सा निकालने के लिए भी बनाती हूँ, जो मेरे अंदर होता है। तो फिर मैं उसको कार्टून की वे में शो करवाती हूँ कि लोगों को वो फ़नी भी लगता है। आप बेसिकली हैं क्या, करती क्या हैं, करना क्या चाहती हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, विजुअलाइज़र हूँ, ये मेरी फ़ील्ड है। और ये जो कार्टून्स वगैरह ये इस फील्ड के अंदर आता है, ये जो इलस्ट्रेशन होती हैं। तो असल में मेरा जैसे होता है ना, आपका लगाव किसी तरफ होता है, तो मेरा लगाव इस तरफ है। मुझे हर इंसान में करैक्टर नज़र आता है। जब भी मैं किसी इंसान से मिलती हूँ ना, जैसे मुझे आपके अंदर भी एक करैक्टर नज़र आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ मैं उसका करैक्टर बनाऊँ, कार्टून्स बनाऊँ। तो इसलिए मैं ये बनाती रहती हूँ। मैं अक्सर प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ जब मैं फारिग होती हूँ। किन किन सियासतदानों के अब तक जो है वो आपने कार्टून्स बनाए हैं? सबके मैं बना चुकी हूँ, और जो रह गए ना, अभी पूछे रह कौन कौन गया, तो जो रह गया ना अब उनके मैं बना रही हूँ। जो इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में उनके साथ बहुत बुरी होने वाली है, तो वो मेरे कार्टून में नजर आए। आप जो हैं वो जिससे बदला लेना होता है उसका कार्टून बना देती हैं, इसलिए आपको अक्सर स्यापा कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो अब जैसे अब आपने स्यापा लफ्ज़ बोला ना, स्यापा लोग कहते हैं कि ये बुरी चीज़ है। स्यापा को वाकई में वो बुरी चीज़ होती है कि स्यापा पा दिया, क्या कर दिया। तो ये वो स्यापा नहीं है, ये स्यापा वो होगा जो लोगों को खुश करेगा। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब का आपने ये कार्टून बनाया। ये नवाज शरीफ साहब का मैंने कार्टून बनाया, क्योंकि मुझे नहीं इसलिए लगाई। आप पहले देखे तो सही, मैंने चूहा बनाया उसे। वो शेर था, मैंने उसे चूहा बना दिया है, क्योंकि वो भाग गया था, सब कुछ खा के लूट के वो भाग गया, बीमार हो गया। तो मुझे वो शेर तो कहीं से नहीं लगता। जो शेर होता है वो जेल में होता है, ठीक है, सबके सामने होता है। चूहा होता है वो भाग जाता है बीमारी का ड्रामा करके। और कौन कौन से सियासतदानों के? और मैंने एक और नवाज शरीफ पे तो मैंने बड़े गुस्से निकाले एक ये भी नवाज शरीफ पे गुस्सा निकाला था। इसके पीछे क्या एक साइकी है इस कार्टून के पीछे? इसके पीछे ये है कि मैं एक दफ़ा सोची थी, यार ये खाई जा रही है, इनकी वो एक ना लालच नहीं मरती है आपकी। तो मैंने ये दिखाया कि ये खाई जा रहा है, पैसा लूट रहा है इतना, लेकिन इसकी राल फिर भी टपक रही है, इसकी भूख नहीं मिट रही। तो मैंने ये देख लें, 2018 में मैंने इसका कार्टून बनाया था। मुझे इनसे बहुत पुरानी नफरत है। आप अपने फ़न के ज़रिए लोगों को स्माइल तो दे ही रही हैं, लेकिन आप एक मैसेज भी दे रही हैं। हाँ जी, मैं मैसेज भी दे रही हूँ कि ये लोग ऐसे ही हैं, मतलब कि वो फ़न भी रह जाता है। तो अब मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है, मेरी आर्ट भी हो जाती है। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, मैं डिज़ाइन बना रही हूँ या मैं ये ड्राइंग्स बना रही हूँ, मैं कोई सीरियस करैक्टर बना रही हूँ या फ़नी बना रही हूँ, वो लोग पहचान लेते हैं कि ये अक्सा असलम का काम है, ये अक्सा का स्टाइल है। तो वो जब स्टाइल भी एक मैंने डेवलप कर लिया ना, तो मुझे फिर मैं उस चीज़ में वो आप ढलते जाती हूँ उसमें। मैं कोई करैक्टर्स भी बनाती हूँ, मैं इनसे हट के भी जो मेरा कोई होता है इमेजिनरी करैक्टर होता है, तो वो भी उस स्टाइल में बनता है, मेरा स्टाइल नज़र आता है। तो मरियम नवाज का भी क्यों कार्टून बनाया? ओहो मरियम, ये क्या आपने पूछ लिया ये तो आपने, वो नहीं होता ज़ख्मों पे नमक छिड़क देते हैं, ये वो वाला आपने काम किया है। असल में मरियम नवाज़ ने मुझे मतलब 1 महीना में उनका कार्टून बनाया है, मतलब कि शायद मैं कम कह रही हूँ। जब ये सबसे वो एक आर्टिस्ट के अंदर वो रह जाती है ना, मतलब कि अब मुझे खलबली है, मेरे अंदर चिढ़ हो रही है कि आप मैच नहीं कर पाते उसकी शक्ल। मरियम नवाज़ की ये हुआ था कि जब भी मैं कोई बनाने लगती हूँ किसी के भी कार्टून, तो मैं बड़ा उस बंदे पे ना रिसर्च करती हूँ, उसका बैठने का स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, फेस में ऐसा कोई कट है जो मैं पिक कर सकूँ जिससे वो लगे वो इंसान। तो मरियम नवाज़ की में जब भी मैंने देखा, वो इतनी सर्जरी शायद हो गई हैं, तो शक्ल किसी तस्वीर में बदल जाती है, किसी में बदल जाती है, किसी में कुछ हो जाती है, तो वो मुझे सही तरह से पिक नहीं हुआ। किसी सियासतदान ने गिला नहीं किया फ़ोन करके कि अक्सर यार ये क्या कर रहे हो?
नहीं नहीं, किसी ने नहीं गिला किया। वो आता है, मुझे अवाम कहती है, जैसे अब आपको पता है अवाम इमरान खान से कितना प्यार कर रही है, तो जब अगर मैं कोई कार्टून बनाती हूँ और मुझे दिखाना है अगर इमरान खान के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो वो मैं कार्टून के ज़रिए दिखाती हूँ। लेकिन अवाम वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। अवाम नीचे कमेंट्स कर दिया, खबरदार इमरान खान का कार्टून बनाया है, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, इमरान खान का कार्टून क्यों बनाया है। हालांकि मैं उनको एक मैसेज दे रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बना रही, लेकिन हमारी अवाम में इतना प्यार है कि वो इमरान खान को कार्टून भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। मतलब इमरान खान का कार्टून बनाने पे लोगों ने आप पर तनकीद की। हाँ, मैंने कमेंट्स पढ़े कि ये तो खुद कार्टून लगती है, ये क्यों इमरान खान का कार्टून बना रही है। मैंने इस तरह के कमेंट्स पढ़े कि लोग बर्दाश्त नहीं करे ना कि आपका अपना भी एक जो स्टाइल है वो बड़ा, आपके घुंघराले बाल जो बड़े फेमस हैं, ये आपका एक सिग्नेचर बन गया हुआ है। इसके पीछे की खास वजह क्या है? कोई खुद बनाया हुआ है या ये भी एक आर्ट है? हाँ, ये खुद नहीं बनाया हुआ, ये मेरा अल्लाह ने बना के मुझे भेजा है। सियासत में आने का भी प्लान है? सियासत में आने का प्लान है बिल्कुल, अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर रहूँगी। सही। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके तो मैं इमरान खान बनूंगी। बड़े होके इमरान खान बनेगी? इमरान खान बनूंगी, आधा तो बन गई। आप भी जेल जाएंगे? जेल नहीं जाऊंगी, जेल जाने से बच जाऊंगी। सही। मतलब पॉलिटिक्स में आने का भी इरादा है? पॉलिटिक्स में आने का इरादा है। और ये क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि यही फील्ड ही बड़ी अलग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, विजुअल आर्टिस्ट, और एकदम सियासत में, ये क्या मामला है? सियासत में आने का मकसद यही होता है हर किसी का कि हम कुछ अच्छा कर जाएं किसी भी इदारे के लिए, किसी भी जहाँ पे भी। तो मैं ठीक है एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं बेशक अभी सियासत में नहीं हूँ और पता नहीं मैं आ सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं जो अपने लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे मैं मुहाशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। वो आपकी बातों से लग रहा है कि आप पीटीआई ज्वाइन करेंगे। जबकि लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं। वो भी वापस आएंगे, अभी पीटीआई का दौर वापस आएगा। सही। अच्छा, खान साहब से कभी मुलाकात हुई? खान साहब से खान साहब की अच्छी खासी मुझे फ़ैन लग रही हैं। हाँ, फ़ैन हर कोई आप वो बंदा पूछें जो फ़ैन नहीं है आज। अब हर बच्चा फ़ैन है, मतलब कि 4 साल का बच्चे से भी आप पूछेंगे ना वही बताएगा। इमरान खान से मुलाकात है? मुलाकात हुई नहीं है, होते होते रह गई। एक दफ़ा होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। लेकिन ख्वाहिश है मेरी कि मैं एक दफ़ा उनसे मिल लूँ। और मैंने उनका कार्टून बनाया इमरान खान का, क्योंकि मेरा फर्स्ट कार्टून भी इमरान खान का था और मैंने उनके बाकी काफ़ी बनाए बाद में भी, तो मैं चाहती हूँ मैं गिफ्ट करूँ उनको कार्टून जो मैंने उनका बनाया है।